एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें ग्रे हेवंस का सीन दिखाते हैं जहां एल्रॉन और गैलेड्रियल एरेगोन जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और एल्रॉन डिसाइड करता है कि वो लोग एरेगोन अक्सा ब्रिज से होकर जाएंगे। बट जब ये लोग अक्सा ब्रिज पहुंचते हैं तो वो ब्रिज टूटा हुआ होता है और गैलेड्रियल समझ जाती है कि ये सब सौरॉन का किया धरा है। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता अपना रास्ता बदलने के अलावा। ना इनके पास दो रास्ते होते हैं, पहला कि इन्हें नॉर्थ से होकर जाना चाहिए जो काफ़ी लंबा रास्ता होता है और इन 2 हफ्ते एक्स्ट्रा लगने वाले थे, और दूसरा होता है साउथ का रास्ता जो माउंटेन से होकर जाता है और ये काफ़ी छोटा रास्ता होता है बट ये रास्ता काफ़ी खतरनाक होता है। बट एल्रॉन को एरेगोन जल्दी पहुंचना था तो वो डिसाइड करते कि वो लोग साउथ से होकर जाएंगे। नौ गैलेड्रियल को एक विजन आता है और वो एल्रॉन को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए क्योंकि सौरॉन भी यही चाहता है और उन माउंटेन्स में शैतान छिपे हुए हैं। बट एल्रॉन गैलेड्रियल की बात नहीं सुनता। एल्रॉन बोलता है कि कैलिब्रिम्बोर के पास जल्दी पहुंचने का उनके पास कोई और रास्ता नहीं है और अगर उसे दिक्कत है तो वो लिंडन वापस जा सकती है। गैलेड्रियल बोलती कि वो वापस जाना चाहती है बट वो नहीं चाहती कि उनमें से किसी की भी जान जाए। खैर तो आगे इन दिनों को इनकी मैसेंजर की बॉडी मिलती है जिन्हें किंग कलाड ने कैलिब्रिम्बोर के पास भेजा था बट सौरॉन के कहने पर बैरोवाइट्स ने इन्हें मार दिया था। खैर तो बैरोवाइट्स इन पर हमला करते हैं बट एल्रॉन गैलेड्रियल जैसे तैसे करके उन्हें मार देते हैं। गैलेड्रियल समझ जाती कि ये सारा काम सौरॉन का है, नहीं तो सदियों से सोए हुए बैरोवाइट्स अचानक कैसे जाग जाएंगे। गैलेड्रियल एल्रॉन को बोलती है कि उसे हमेशा से ये डर था कि अगर सौरॉन मिडिल अर्थ पर जीत जाए तो इस दुनिया का क्या होगा, और अब इस रिंग के साथ उसे ये सब दिखने भी लगा है कि क्या होगा अगर वो लोग इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। एल्रॉन बोलता है कि उसके पिता शुरू से ये जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब कैलिब्रिम्बोर की ज़िंदगी उनके हाथ में होगी और तब उसे वो रास्ता चुनना होगा जो उसकी जान बचा सके। यहाँ पर गैलेड्रियल को एक विज़न आता है जहाँ पर सौरॉन का क्राउन पड़ा होता है और वो लोग सौरॉन से एक जंग लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर एल्रॉन को ऑक्स ने पकड़ रखा होता है। गैलेड्रियल एल्रॉन को प्रॉमिस करने के लिए बोलती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो सौरॉन को रोकने का काम सबसे ऊपर रखेगा, उसकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। और एल्रॉन प्रॉमिस करता है कि उसका पहला काम सौरॉन को रोकना होगा। तभी यहाँ एक सोल्जर आता है और वो बोलता है कि उन्हें कुछ ड्रम्स की आवाज़ सुनाई दी है। अदर हैंड स्ट्रेंजर नॉरी पॉपी को ढूंढ रहा होता है, तभी वो एक बंदे से मिलता है। इसका नाम होता है टॉम बॉम्बरडिल और ये सबसे एल्डेस्ट होता है। बोले तो टॉम मिडिल अर्थ पर सबसे पहले आया था। खैर तो स्ट्रेंजर टॉम को बताता है कि वो माउंटेन्स में स्टार को ढूंढ रहा है। तभी स्ट्रेंजर का मैप उड़ जाता है और वो एक पेड़ से जाकर फंस जाता है और जब स्ट्रेंजर उस मैप को निकालने जाता है तो वो पेड़ स्ट्रेंजर को अपने अंदर खींच लेता है और फिर कुछ टाइम बाद टॉम आकर स्ट्रेंजर को वहाँ से बाहर निकालता है, जिसके बाद टॉम स्ट्रेंजर को अपने घर पर लेकर आता है जहाँ स्ट्रेंजर टॉम को बताता है कि वो अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है और फिर ये दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। तभी यहाँ हंटर्स आ जाते हैं और स्ट्रेंजर बोलता है कि ये लोग कौन है जो उसे ढूंढ रहे हैं और टॉम स्ट्रेंजर को बताता है कि वो पहला ई स्टार नहीं है जो उसके पास आया था, उससे पहले भी एक विज़र्ड आ चुका है। और यहाँ पर टॉम स्ट्रेंजर को डार्क विज़र्ड के बारे में बताता है कि डार्क विज़र्ड भी उसके पास आया था और वो भी जादू सीखना चाहता था और अब पूरे रून पर उसका राज है और वो अपनी बुराई चारों तरफ फैलाना चाहता है, पर उसके लिए उसे एक ऐसे बंदे की तलाश है जो उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो और अगर सौरॉन और डार्क विज़र्ड एक हो जाएं तो पूरा मिडिल अर्थ तबाह हो जाएगा। और टॉम स्ट्रेंजर को बताता है कि उसका काम है उन दोनों को रोकना ताकि डार्कनेस मिडिल अर्थ पर ना फैल सके। अदर हैंड गॉड्रिम आकर डार्क विज़र्ड को बताता है कि उसने जितना सोचा था ई स्टार उससे ज़्यादा ताकतवर निकला और उसने उनके 2 आदमियों को जान ले ली है और वो नॉर्थ में हर्मिट की तरफ जा रहा है और वो 2 लड़कियों को लोग ढूंढ रहे हैं, वो लोग ज़्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएंगे। डार्क विज़र्ड बोलता है कि वो हारफुट को ढूंढने में लग जाए, ई स्टार से वो खुद निपट लेगा। जिसके बाद अपने को नॉरी और पॉपी को दिखाते हैं, ये दोनों रून में स्ट्रेंजर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी इनकी मुलाकात मैरी मैक से होती है जो एक तरह का हारफुट ही होता है बट इन्हें स्टूर बोला जाता है। खैर तो मैरी मैक इन दोनों को अपने गांव लेकर आता है और अपनी लीडर से मिलवाता है। इनका नाम होता है मैट्रियाक। नॉरी मैट्रियाक को बोलती है कि उन्हें छिपने के लिए जगह चाहिए, वो लोग अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं जो एक विज़र्ड है। और मैट्रियाक को लगता है कि नॉरी डार्क विज़र्ड की बात कर रही है और वो इन दोनों को बांध देती है और फिर मैट्रियाक इन दोनों को बोलती है कि उसने अपने गाँव के बूढ़ों से बात की है और वो उन दोनों को कल गाँव से निकाल दिया जाएगा। तभी मैट्रियाक को पता चलता है कि नॉरी के पहले लीडर का नाम सैडैक बोरोस था। मैट्रियाक बताती कि काफ़ी टाइम पहले एक स्टोर था और उसका सपना था एक ऐसी जगह को ढूंढना जो हरी भरी हो और जहां वो लोग अपना घर बनाकर रह सके, और उसने उसका नाम दिया था सुजॉक और वो अपने एक टुकड़ी के साथ ऐसी जगह को ढूंढने निकला था और उसने प्रॉमिस किया था कि जब भी उसे वो जगह मिलेगी तो वो किसी को भेजेगा बाकियों को लाने के लिए। लेकिन अब ये बात किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। नॉरी बोलते उन्हें सुजाक नहीं मिला और उसके बाद से वो बस भटक रहे हैं और तब से उनका कोई घर नहीं है। तभी इन्हें शोर की आवाज़ आती है और एक बंदा आकर मैट्रियाक को बताता है कि डार्क विज़र्ड के सोल्जर इसी तरफ आ रहे हैं। जिसके बाद हंटर्स यहाँ आते हैं और मैट्रियाक से नॉरी और पॉपी के बारे में पूछते हैं बट मैट्रियाक उन्हें कुछ नहीं बताती और वो बोलते कि उसे कुछ नहीं पता।
और वो हंटर बोलते कि वो डार्क विज़ार्ड के साथ लौटेंगे और तब वो उन्हें नहीं बचा पाएगी। जिसके बाद अपने को इसिल्डुर और एरुंडिर को दिखाते हैं। ये दोनों जंगल में थियो को ढूंढ रहे होते हैं, बट थियो इन्हें नहीं मिलता। तभी एरुंडिर यहाँ पर उनकी बॉडी देखता है जिन्हें एंट्स ने मार दिया था। खैर, तो एसटीडी ने सजेस्ट करती है कि उन्हें थियो को फॉरेस्ट के नॉर्थ में ढूंढना चाहिए, क्योंकि जंगल का वो हिस्सा काफी पुराना है और वहाँ वाइल्ड मैन जरूर मिलेंगे। यहाँ पर एरुंडिर को एस्टिड पर शक हो जाता है, क्योंकि एरुंडिर एस्टिड के गले पर जलने का निशान देख लेता है और वाइल्ड मैन हमेशा एडार के मार्क को छिपाने के लिए अपने गले के निशान को जला दिया करते थे। न जब एस्टिड इसिल्डुर के साथ होती है तो एरुंडिर इसिल्डुर को बता देता है कि एस्टिड के गले में एडार के मार्क है। जिसके बाद वो लोग एस्टिड को बंदी बना लेते हैं और फिर एस्टिड इन दोनों को जंगल में लेकर जाती है, जहाँ इसिल्डुर और एरुंडिर दलदल में फंस जाते हैं और इन्हें एक वॉर्म निकल जाता है, पर एरुंडिर उसे मारकर बाहर आ जाता है। रात में एस्टिड इसिल्डुर को उसे खोलने के लिए बोलती है और यहाँ पर इसिल्डुर एस्टिड के करीब जाने की कोशिश करता है, बट एस्टिड तलवार निकाल लेती है और बोलते कि उसे पता है कि आज नहीं तो कल वो लोग उसे बाहर निकाल देंगे। तभी एस्टिड की तलवार को देखकर एंट्स को लगता कि ये लोग जंगल को नुकसान पहुंचाने आए हैं और एंट्स इन पर हमला कर देते हैं, बट एरुंडिर उन्हें शांत करता है और एरुंडिर बोलता है कि वो ग्रीनवुड से है और वो ऑक्स से उनकी जंगल की रक्षा करते हैं और वो उनकी जंगल की रक्षा करने के लिए यहाँ पर है। वेलार ने एंट्स को इसलिए बनाया था ताकि वो उन पेड़ों को बचा सके जिन्हें इंसान बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। तभी एंट्स एरुंडिर को बताते कि ऑक्स उनके जंगल को बर्बाद कर रहे हैं और ऑक्स की आर्मी अभी जंगल के अंदर से जा रही है। जिसके बाद एंट्स थियो को एरुंडिर को दे देते हैं। जिसके बाद एरुंडिर नॉर्थ की तरफ जाता है ताकि वो ऑक्स को हंट कर सके। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि एडार की आर्मी एरिगॉन की तरफ बढ़ रही होती है और यहाँ पर एल्रॉन्ड और गैलेड्रियल भी उन ऑक्स को देख लेते हैं। एल्रॉन्ड बोलता है कि उन्हें किंग गलाड की आर्मी को बुलाना होगा। तभी एक ऑक्स एक तीर से घोड़े को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तीर उनमें से एक एल्फ को लग जाती है और यहाँ पर गैलेड्रियल अपने रिंग के पावर की मदद से उसे ठीक कर देती है और फिर गैलेड्रियल अपने रिंग को निकाल कर एल्रॉन्ड को दे देती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है। एक सोल्जर बोलता है कि गैलेड्रियल ने उन्हें बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया। एल्रॉन्ड बोलता है कि गैलेड्रियल ने रिंग को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया। इसके बाद गैलेड्रियल ऑक्स पर अकेले हमला करती है और उन्हें वापस जाने के लिए बोलती है। तभी एडार आता है और वो गैलेड्रियल को पकड़ लेता है और एपिसोड 4 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।